1965 में 18 साल के आर्नोल्ड ने एक सपना देखा था और वो सपना था दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनना। मगर आर्नोल्ड के फादर ये नहीं चाहते थे और आर्नोल्ड को ऑस्ट्रिया की मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ी। इसके बावजूद आर्नोल्ड अपने ड्रीम को नहीं भूले और उन्होंने अपना एफर्ट जारी रखा। आर्नोल्ड बोलते हैं कि उस वक्त मेरे सामने ये प्रॉब्लम थी कि मैं मिलिट्री बेस में हर रोज अपनी ट्रेनिंग कैसे करूं और मसल गेन कैसे करूं। लेकिन मैंने खुद से कहा ओके, तो ये मेरा गोल है और अब चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे ये पूरा करना ही है। आर्नोल्ड बोलते हैं कि मिलिट्री बेस में मैं रोज डेली रूटीन का काम करता था, जैसे कि गन साफ करना, शूटिंग प्रैक्टिस करनी, रोज 20 माइल तक मार्चिंग करनी और गन्स उठा के पहाड़ों पर वॉक करना। इवन कि हर रोज सुबह 5 बजे हैवी शूज पहन के और बैग लेकर वो रनिंग भी करते थे। अब जब रात को मिलिट्री बेस में मेरे साथ वाले साथी जब थक के सो जाते थे, तब मैं सुबह और जल्दी उठ के अपने सेटअप्स, चिनअप्स और पुशअप करता था। कुछ महीनों के बाद आर्नोल्ड को जूनियर मिस्टर यूरोप चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन आया, लेकिन वो मिलिट्री बेस छोड़ के नहीं जा सकते थे क्योंकि वो एक नए रिक्रूट थे जिनकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही थी। अब आर्नोल्ड के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो मिलिट्री के रूल्स फॉलो करते या अपने ड्रीम को फॉलो करते, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते थे। पर सवाल ये था कि वो कंट्री छोड़ के जाएंगे कैसे, क्योंकि उस दौरान वो अपनी कंट्री नहीं छोड़ सकते थे। फिर आर्नोल्ड ने प्लान बनाया कि वो फ्राइट ट्रेन्स में जाएंगे, यानी माल गाड़ी में छुप के जाएंगे, क्योंकि उसमें बॉर्डर्स पार करने पे बहुत कम चेकिंग होती थी। इसके लिए उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 26 आवर्स लगे, जबकि अगर वो नॉर्मल रूट से जाते तो उन्हें सिर्फ 4 घंटे लगते। कंपटीशन वाली जगह पहुंचने के बाद आर्नोल्ड ने रियलाइज किया कि उनके पास तो कोई जिम क्लोथ्स है ही नहीं। इसलिए जैसे ही उनसे लाइटर वेट कैटेगरी वालों की पोजिंग खत्म हुई तो उन्होंने एक लड़के से रिक्वेस्ट करी कि वो उन्हें अपने ट्रंक्स यानी पोजिंग अंडरवेयर दे दें, और उन अंडरवेयर्स को पहन के ही वो स्टेज पर उतर गए। आर्नोल्ड काफी थके हुए थे, इसलिए उनकी पोजिंग बहुत ही सुस्ती भरी थी, लेकिन जब भी वो पोज करते तो वहाँ पर बैठी ऑडियंस बहुत ज्यादा चिल्लाती। आर्नोल्ड वही पोज करते जो ऑडियंस को ज्यादा पसंद आ रहे थे। फिर विनर्स के नाम अनाउंस हुए, नंबर 3, नंबर 2 और फाइनली नंबर 1 पर आर्नोल्ड का नाम था। आर्नोल्ड ये कंपटीशन जीत चुके थे। आर्नोल्ड को अब डर लग रहा था कि वो वापस मिलिट्री कैंप में कैसे घुसेंगे। उनका प्लान ये था कि वो ट्रेनिंग के बीच में चले जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उन्हें मिलिट्री बेस पहुंचते ही पकड़ लिया गया और 1 हफ्ते के लिए आइसोलेशन सेल में डाल दिया। लेकिन आर्नोल्ड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उन्हें बस अपने ड्रीम को पूरा करना था। 1 हफ्ते के बाद आर्नोल्ड को ऑफिसर्स ने बुलाया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो कंपटीशन जीत गए हैं। पहले सब ऑफिसर्स ने उन्हें बहुत डांटा, लेकिन आर्नोल्ड ने अपनी जीत का सारा क्रेडिट आर्मी की ट्रेनिंग को देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन ऑफिसर्स ने आर्नोल्ड की हेल्प करने की सोची, बट ऑफिशियली उन्हें इस इनडिसिप्लिन का कोई एक्शन तो लेना ही था। इसीलिए आर्नोल्ड की ड्यूटी किचन में लगा दी गई ताकि अब वो आलू और सब्जी छीले। आर्नोल्ड को पता था कि ये उनके लिए एक वरदान था, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते थे और साथ में उन्हें हर रोज बाकी मिलिट्री कैडेट्स के मुकाबले 3 आवर्स एक्स्ट्रा मिलते थे जो वो अपनी ट्रेनिंग को देते। और आर्नोल्ड बोलते हैं कि इसी की वजह से उन्होंने मिलिट्री बेस में 25 पाउंड मसल्स गेन की, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में मिस्टर यूनिवर्स जीते और 7 बार मिस्टर ओलंपिया बने। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है इट्स द बोल्ड हु विन्स, यानी सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन जो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, बोल्ड स्टेप्स लेते हैं, जीतते वही हैं। ना जाने और कितने कैडेट्स होंगे आर्नोल्ड के साथ जिनके सपने कुछ और होंगे, लेकिन हम सब ने आर्नोल्ड का नाम सुना है, ना कि किसी और का, क्योंकि उन्होंने बोल्ड एक्शन लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ट्राई डिफरेंट थिंग्स। क्या आपने कभी डिटेल में सोचा है कि क्यों एक कंपनी या इंसान बहुत ज्यादा ग्रो कर लेते हैं लेकिन बाकी कंपनीज और बाकी लोग उतने ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते? इसका आंसर सिंपल है, दे कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जिन्होंने अपनी हाई पेइंग फंड मैनेजर की जॉब छोड़ के अमेज़न कंपनी खोलने के लिए एक बोल्ड स्टेप तो लिया, लेकिन इसके बावजूद वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल तब बने क्योंकि उनके पास दूसरी क्वालिटी, और वो थी ट्राई डिफरेंट थिंग्स। अमेज़न के बारे में हम में से मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि ये एक के बाद एक फेमस नई बिजनेस लाइंस लॉन्च करता रहता है। क्या लकी लोग हैं यार। और ये सच भी है, क्योंकि अमेज़न के ई कॉमर्स बिजनेस के अलावा अमेज़न के बहुत से और फेमस बिजनेसेस भी हैं, जैसे कि अमेज़न किंडल, अमेज़न ऑडिबल, अमेज़न वेब सर्विसेज एक्सेट्रा। लेकिन इन नए बिजनेसेस को खड़ा करने के लिए जेफ बेजोस ने बहुत सी नई चीजें ट्राई करी और बहुत से फेलियर्स को झेला। क्या आपने उनके इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है, जैसे कि फायर फोन, अमेज़न डेस्टिनेशन, अमेज़न लोकल, अमेज़न वॉलेट, अमेज़न लोकल रजिस्टर, अमेज़न म्यूजिक इंपोर्टर,
Amazon टेस्ट ड्राइव, वेब पे, एंडलेस एक्सेट्रा। मोस्ट प्रोबेबली हम में से मैक्सिमम लोगों ने इन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं सुना हुआ। और अगर हम जेफ की माने तो उनके अकॉर्डिंग उनके इन फेल प्रोडक्ट की वजह से ही वो बाकी सक्सेसफुल बिजनेसेस खोल पाए। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो कुछ डिफरेंट ट्राई करने से डर रहे हैं और जिन्हें ये वीडियो मोटिवेट कर सकती है। तो अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।